हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मनोरंजन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्च का ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कशन करेंगे। आज के ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वरना स्किप करके चले जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, समुच्च के पिता किसे कहा जाता है? तो समुच्च के पिता जॉर्ज वेन, आर्यभट्ट, जॉर्ज कांटर, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर पहला है ना, जो जॉर्ज वेन, तो वेन डायग्राम जो बनाते हैं ना, उनके लिए जॉर्ज वेन का नाम आया था, याद है ना कुछ। इसके बाद अगला ऑप्शन नंबर बी, जो आर्यभट्ट है ना, ये भारतीय वैज्ञानिक जो शून्य का आविष्कार किए थे। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, जॉर्ज कांटर, ये समुच्च का पिता हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन सा कथन समुच्च का उदाहरण है? देखिए, भारत के 5 राज्यों का समूह। तो भारत के 5 राज्यों का समूह कहने का मतलब कोई सा भी 5 राज्य हो जाएगा, जिसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है, किसी का भी आंसर कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा समुच्च नहीं होगा। समुच्च होने के लिए सबका आंसर समान होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रथम 5 राज्यों का समूह। अब देखिए यहाँ प्रथम किस आधार से हम लोग प्रथम लें? क्षेत्रफल के आधार से लें, कि जनसंख्या के आधार से लें, कि साक्षरता दर के आधार से लें, कि अमीरी के आधार पर लें, या टेक्नोलॉजी पर आधार पर लें? मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं किया। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी मेरा उदाहरण इसका समुच्च का नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 5 राज्यों का समूह। इसमें क्लियर कर दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 5 जो राज्य होंगे उनका समूह, तो सभी बच्चों का आंसर समान आएगा। तो कहने का मतलब ये मेरा उदाहरण समुच्च का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन समुच्च है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक सप्ताह में सभी दिनों का समूह, ये मेरा समुच्च हो जाएगा। कारण कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उसी 7 दिन का आंसर सबका आएगा। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सबका आंसर यही आएगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष के सभी महीनों का समूह, तो इसमें भी 12 महीना आते हैं, तो सभी का आंसर 12 का 12 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ए तथा बी, तो सच में ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो ए, बी, सी, डी, ई, डॉट 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 कहाँ तक, एक्स, वाई, जेड। तो अब देखिए जितने भी बच्चों से अगर पूछा जाए ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों होते हैं या कौन कौन से अक्षर होते हैं, तो सबका आंसर यही आएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और कहाँ तक, एक्स, वाई, जेड तक। तो इसका मतलब ये क्या होगा, समुच्च होगा। कारण सबका आंसर सेम आएगा। जब सबका आंसर सेम आए तो समझ लेना वो क्या होगा, समुच्च होगा। अगर सबका आंसर सेम नहीं आए तो वो मेरा समुच्च नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन समुच्च नहीं है? तो इसमें समुच्च नहीं है उसका उदाहरण खोजना, यानी समुच्च जो नहीं है। देखिए पहला नंबर उदाहरण को हम लोग चेक करते हैं। पहला नंबर उदाहरण में क्या बोला कि 5 प्रिय अभिनेताओं का समूह। तो देखिए 5 प्रिय अभिनेता कहने का मतलब मेरे लिए प्रिय कोई और होंगे, आपके लिए प्रिय कोई और नेता होंगे, आपके लिए प्रिय कोई और अभिनेता। अभिनेता कहने का मतलब एक्टर, जिसको आप लोग हीरो कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो मेरा उदाहरण नहीं होगा। इसके बाद अगला हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्रिय अभिनेत्रियों का समूह। तो बात वहीं गया, यहाँ अभिनेता था, यहाँ अभिनेत्री था, ठीक। तो अब अभिनेत्री में भी सबका आंसर अलग अलग आएगा। जैसे मेरे लिए कोई और प्रिया होंगे, आपके लिए कोई और प्रिया हो जाएंगे।
किसी और के लिए कोई और प्रिय हो जाएंगे, तो सबके लिए अलग अलग प्रिय हुए, तो इसका मतलब ये समुच्च तो नया है, तो समुच्च नया। तो इसके अगला ट्राई करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया, 5 प्रिय वैज्ञानिकों का समूह। तो 5 प्रिय वैज्ञानिकों कहने का मतलब वही था कि अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और वैज्ञानिकों। किसी के लिए मान लीजिए कलाम साहब होंगे, किसी के लिए आर्यभट्ट होंगे, तो किसी के लिए जॉर्ज वैन होंगे, किसी के लिए जॉर्ज कांटर होंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, समुच्च नहीं है। तो ए बी सी तीनों समुच्च नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्न में से कौन समुच्च नहीं है, निम्न में से कौन से समुच्च नहीं है। तो ऑप्शन ए को हम लोग चेक करते हैं, विश्व के 10 खतरनाक जानवरों का समूह। देखिए विश्व का 10 खतरनाक जानवर सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को शेर से डर लगता है तो उसके लिए शेर खतरनाक होगा, किसी को बाघ से डर लगता है उसके लिए बाघ खतरनाक होगा, किसी को बिल्ली से भी डर लगता है ना, तो इसके लिए बिल्ली खतरनाक होंगे, किसी को कुत्ता से डर लगता है तो उसके लिए कुत्ता होंगे खतरनाक। तो इसका मतलब सबके लिए अलग अलग आंसर आएगा, तो ये मेरा समुच्च नहीं है। लेकिन इसके आगे भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो 1 से लेकर 10 तक सभी का आंसर सेम आएगा, ये तो समुच्च हो गया। 15 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो 15 से कम यानी 1 से लेकर 14 तक सबका आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब इनमें से सभी तो होगा नहीं, ये दोनों समुच्च है और ये समुच्च नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, समुच्च नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्न में से कौन समुच्च है। देखिए समुच्च होने के लिए क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर को लिखेंगे, मान लीजिए ए लिख दिए, अब उसमें क्या होगा, करली ब्रैकेट होगा, और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ अवयव लिखा हो, तब वो क्या होता था, समुच्च होता था। कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए और प्रत्येक अवयव को कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता था। तो चलिए पहला देखिए, पहला अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट है ना वो बिग ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट है, ये तो गया मेरा, पहला क्या होगा, नहीं होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, ये जो है ना बी, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो करली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट दे दिया ना, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आता है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए लगभग सही लग रहा है, 1 2 3 4 5 यानी कोमा भी है, कोई अवयव रिपीट भी नहीं है और करली ब्रैकेट भी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से समुच्च को चुने, इसमें समुच्च को चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 4 4 यानी एक अक्षर रिपीट हो गया, 4 यहाँ पर 4 रिपीट है, तो जिस वजह से ये क्या होगा, ये समुच्च नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, 2 3 1 4 2, फिर यहाँ देखिए 2 रिपीट हो गया, 2 रिपीट कर गया, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखिए सी नंबर, 1 2 3 4 5, ये लगता है कि सही है, ये सही है, लेकिन अगला हम लोग चेक कर लेते हैं, 5 4 1 3 4, देखिए इसमें भी क्या हुआ कि 4 रिपीट हो गया, 4 रिपीट है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक शब्द दिया गया है, ट्राइग्नोमेट्रिक शब्द का बोल रहा है कि समुच्च बनाइए। बस प्रोसेस वही रहेगा कि प्रत्येक अक्षर को कोमा के द्वारा सेपरेट कर देंगे और किसी अक्षर को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन सा अक्षर दोबारा है, देखिए टी 2 बार है, आई भी 2 बार है और ओ भी 2 बार है, और हाँ मान से टी आई आर ओ यानी 4 को चीज़ ऐसा है ना 2 बार है, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। देखिए पहला नंबर ऑप्शन जो है ना TRIOGMET, इसमें देखिए टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये समुच्च नहीं होगा। अगला देखिए, अगला में क्या है, TRGONMEIC, यानी इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके आगे भी हम लोग एक बार इसमें देख लेते हैं, तो इसमें देखिए देखने से लग रहा है कि ओ इसमें रिपीट हो रहा है, तो ओ रिपीट हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हिंदी शब्द का समुच्च है, तो
हिंदी में देखिए आई सिर्फ रिपीट कर रहा है, तो आई को एक बार लिख देंगे, यानी HIND। HIND देखिए पहला नंबर में ही है, तो इसका मतलब पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कैटरैक्ट शब्द का समुच्चय। कैटरैक्ट शब्द का समुच्चय देखिए, इसमें टी और ए जो है ना, और सी, TAC ये रिपीट हो रहा है, तो जहाँ TAC एक बार दिखे बस वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो नहीं होगा, पहला नंबर ऑप्शन ए भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, ऑप्शन सी भी देखिए समान है, सिर्फ ब्रैकेट का चेंजिंग है, तो इसका मतलब समुच्चय के लिए कौन सा ब्रैकेट आता है, तो कर्ली ब्रैकेट आता है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा एग्जाम्पल शब्द का समुच्चय है। तो एग्जाम्पल यानी इसमें देखिए रिपीट कौन कौन सा शब्द हो रहा है, वर्ड हो रहा है, तो इसमें EXAMPLE, ई जो है ना लेटर, ये रिपीट हो रहा है, तो ई सिर्फ एक बार दिखे जहाँ, वहाँ इस ये आंसर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि कोमा होना चाहिए, उसके बाद करली ब्रैकेट भी होना चाहिए। तो देखिए पहला नंबर में पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिख दिया, तो ये ई यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। अगला देखिए ऑप्शन नंबर बी में, इसमें है लेकिन ब्रैकेट चेंज हो गया, ब्रैकेट चेंज हो गया जिस वजह से ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, क्या इसमें सब प्रोसेस फिल हो रहा है, इसमें ई रिपीट भी नहीं हो रहा है और करली ब्रैकेट भी है और कोमा भी है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 हो तो कौन सा कथन सत्य है। इसमें कथन सत्य होने के लिए ये जो इक्वेशन दिया ना, ये सही होना चाहिए, तब जाकर कथन सत्य हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो ये सिंबल है ई मतलब बिलोंग्स टू, और ई जो काट देते हैं तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए पहला में क्या बोला, एक डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक जो अंक है ना वो ए में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए में है, तो इसका मतलब ये मेरा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए 5 भी बोल रहा है ना कि 5 ए में नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ए में देखिए 5 है, यहाँ पर 5 है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो सी में क्या है कि 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब 3 समुच्चय ए में है, तो ऑप्शन क्या सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। यदि समुच्चय सी बराबर इतना हो तो कौन सा कथन सत्य है। समुच्चय सी बराबर इतना, बस जस्ट पिछला क्वेश्चन है, उसमें ए था, इसमें सी है। तो अब पहला क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 देखिए ए से बिलोंग करता होगा, लेकिन सी के लिए तो अलग बात है ना, यहाँ समुच्चय सी दिया है और यहाँ हमको ए बोला है, तो ये तो पहले से ही गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है 3 बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ भी समुच्चय सी है लेकिन यहाँ बी बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू सी, हाँ ये कथन सत्य हो जाएगा, यानी 5 बिलोंग्स टू सी, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में है, यदि समुच्चय ए बराबर 7 9 11 15 हो तो सही विकल्प चुने। बस वही बात, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू क्या चूज करना, जो इसमें सही है वो चीज़ देख लेंगे। देखिए पहला में क्या बोल रहा है, ए में 7 बिलोंग्स टू ए, 7 जो है ना समुच्चय ए में उपस्थित है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो। उसके बाद अगला बोल रहा है बी नंबर 9 बिलोंग्स टू ए, तो 9 भी समुच्चय ए में उपस्थित है, इसका मतलब ये भी सही बोल रहा है। 15 बिलोंग्स टू ए, ये भी देखिए 15 जो है ना समुच्चय ए में उपस्थित है, तो इसका मतलब समुच्चय में ये तीनों उपस्थित है, तो 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ए। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यदि ए बराबर 1 4 9 16 हो तो, फिर से वही बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का बात कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 देखिए इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन मेरा गलत है, ये गलत हो गया। फिर बोल रहा 3 बिलोंग्स टू ए, तो 3 भी देखिए वहाँ समुच्चय ए में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कथन गलत हो गया। सी बोल रहा है 10 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 10 भी इसमें नहीं है और ये बोल रहा है, तो इसका मतलब ये भी कथन ये गलत बोल रहा है। तो अब लास्ट देखिए 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हाँ ये कुछ कुछ सही बोल रहा है, इसलिए कि 12 इसमें नहीं है, और यहाँ भी वही बात वो भी बोल रहा है कि 12 ए में नहीं है,
ये मेरा सही कथन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है ए बराबर करली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स एक प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समूह है, तो इसका बोल रहा तालिका विधि क्या होगा। देखिए ये ना समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया, तो इसका तालिका विधि हम लोगों को खोजना है। देखिए क्या बोला, 1 से लेकर 5 तक प्राकृत संख्याओं का समूह, तो ब्रैकेट करली होना चाहिए और 1 से लेकर 5 तक लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 कोमा है भी, ब्रैकेट भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन बी सी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए बी भी सही हो जाता, लेकिन इसमें क्या ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट लगा दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी देखिए बड़ी ब्रैकेट लगा दिया, इस वजह से गलत हो गया। ऑप्शन डी तो होगा नहीं, काहे कि ये दोनों जब नहीं हुआ तो सभी हो नहीं सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है यदि a बराबर 2 5 10 17 26 हो तो इसका समुच्चय निर्माण विधि है। देखिए ये तालिका विधि में दिया हुआ है, तालिका विधि में दिया हुआ इसका समुच्चय निर्माण विधि खोजना है। देखिए इसमें होता है क्या, कोई ना कोई एक पैटर्न रहता है और उस पैटर्न को हम लोग खोजना है। इस सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या पैटर्न है कि x बराबर 2n, तो देखिए x बराबर 2n, x का मान जब n का मान जब हम 2 रखेंगे 1 रखेंगे तो यहाँ x का मान 2 आएगा, n का मान हम जब 2 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है, ये वाला मेरा गलत हो गया। और यहाँ बोल दिया है कि n नेचुरल नंबर है और n का मान 5 तक रखना है, 1 से लेकर 5 तक। ऑप्शन नंबर बी में देखिए x इक्वल टू क्या है n स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर, इसका मतलब जब n का मान 1 रखेंगे ना तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और जब 2 रखेंगे तो 4 आएगा, जो कि यहाँ पर नया है, यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ 1 और 4 आया, ये भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखिए क्या बोला, x इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें लगभग लगता है कि सही हो जाएगा। जैसे देखिए n का मान 1 रखेंगे ना तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम n का मान 2 रखें ना तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है ना सी सही हो जाएगा। यदि a बराबर 1 B C D E हो तो a का गणन संख्या है। देखिए यहाँ कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, कौन चीज़, कार्डिनल नंबर ऑफ a। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एन ए लिखे थे, तो एन ए बराबर क्या बताए थे, इसके अंदर जितना भी अवयव है ना सभी को गिन लेना है और वही होता है कार्डिनल नंबर। देखिए 1 2 3 4 5, तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। परिमित समुच्चय का उदाहरण है। देखिए परिमित समुच्चय कहने का मतलब जो भी अवयव दिया रहे ना उसमें फिक्स एलिमेंट होना चाहिए, फिक्स्ड एलिमेंट होना, यानी कि अवयव जो है ना निश्चित अवयव, निश्चित अवयव। देखिए पहला जो उदाहरण है ना, सॉरी पहला ऑप्शन, तो इसमें क्या लिखा है ए बी सी, ए बी सी फिक्स है कितना 3, यानी इसमें एन ए जो ना चाहिए कार्डिनल नंबरों की संख्या वो फिक्स होगा। तो पहला में देखिए एन ए बराबर कितना हो सकता है 3 हो जाएगा, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन बी और सी डी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए बी में क्या है 1 से लेकर 4 तक यहाँ दिया, उसके बाद इन्फिनिटी तक दे दिया लेकर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा, परिमित नहीं होगा, अपरिमित का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए ये किसी को लगता होगा ना कि 1,2, तो हम लोग जब बेसिक चैप्टर्स पढ़ते होंगे ना तो उस टाइम इनइक्वलिटी पढ़े थे, तो उसमें जब इस ब्रैकेट ये ब्रैकेट आता था ना तो इसका मतलब ये था कि नंबर लाइन पर मान लीजिए ये अंक लिख दिए 1,2। अब कहने का मतलब इसमें सब कुछ मान होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब मान हो जाएंगे। अब इसके बीच तो कोई फिक्स मान है नहीं, अनंत मान है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब इसमें भी यही चीज़ है, इसमें ऊपर वाला में क्या था कि 1 और 2 को भी शामिल करना है, और डी नंबर में क्या है ये जो छोटी ब्रैकेट लगा ना तो इसका मतलब 1 2 को शामिल नहीं करना है, तो इसमें भी बहुत सारा अवयव आ जाएंगे, तो ये भी अपरिमित का उदाहरण होगा, परिमित का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही हुआ। चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग ट्राई करते हैं। निम्न में कौन अपरिमित का उदाहरण है? देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा था कि एक नंबर यानी कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर कोई संख्या लिखा हो ना तो उसका मतलब एक नंबर पर लिख देंगे वो संख्या 2,4 और इसका मतलब ये हुआ कि सभी इसका मान हो जाएगा, इसके अंदर जितना भी है ना सब इसका मान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है। लेकिन अगला भी हम लोग ट्राई करते हैं, क्या पता कि कहीं और कोई सच हो, और हो गया ना सच। देखिए 2 में भी वही है, 2, 4 को छोड़कर बाकी इसमें भी अनंत अवयव है, तो ये भी मेरा क्या होगा, अपरिमित का आंसर होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 2,4, तो ये परिमित है, अपरिमित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय है? देखिए रिक्त समुच्चय को खोजना है इसमें सबको। ऑप्शन नंबर ए में है ना 1 से 8 तक, आप देखिए 1 से लेकर 8 तक हम लोग लिख लेंगे, 1 से 8 तक। अब वो कहता है 1 से 8 तक जो लिखे ना वो 10 का गुणज है। अरे कभी पॉसिबल ही नहीं है, 10 का पहला तो आया नहीं। अगर 10 रहता तब तो समझते कि एक 10 होता, 20 रहता, 30 रहता, 40 रहता, 50 रहता, तो ये होता 10 का गुणज। लेकिन यहाँ 1 से 8 तक है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर फाई हो जाएगा। और फाई को ही हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन एक बार आगे भी चेक करते हैं हम लोग। अगला में क्या बोला, एक्स सच डैट एक्स एक 5 से विभाजित होने वाला संख्या है तथा एक्स का मान 1 से 4 है। अब बताइए, बड़ी घुमक्कर लाल है जी हो। मान लीजिए 1 से 4 तक बोला, 1 से लेकर 4 तक, और इसमें बोला कि ये 5 से विभाजित होगा। अरे कभी संभव ही नहीं है कि 1 5 से विभाजित होगा, 4 5 से विभाजित होगा, 3 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, फाई हो जाएगा इसमें भी। तो ए तथा बी इसका दोनों आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो ए का समान समुच्चय होगा। देखिए किसी भी की समुच्चय का समान लिखने के लिए जैसे 1 2 3 है ना, तो इसके बराबर बस वही चीज़ फिर से होना चाहिए, 1 2 3। तो इतना तो हमको दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ है या नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, हाँ 2 3 1। देखिए अगर इसको उल्टा भी लिख देना तो बात वही होगा, तो 2 3 1 यानी इसके बराबर है, 2 1 3 ये भी बराबर है, 1 2 3 ये भी बराबर है। इसका मतलब इसमें जितना है ना सभी का सभी इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, यदि समुच्चय ए बराबर ए बी सी डी तथा बी बराबर 1 2 3 4 हो तो ए तथा बी है। देखिए इसमें ए बी सी डी और यहाँ 1 2 3 4। अब इतना तो हम लोग कन्फर्म है कि ये दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने के, बराबर होने के लिए क्या था कि ये यानी ए बी सी डी है ना, तो यहाँ भी ए बी सी डी होता है तो बराबर हो जाता है। अब अगला हम लोग एक चेक करते हैं कि समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में क्या था कि एन ए बराबर यदि एन बी हो, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बराबर हो तो वो मेरा समतुल्य होता था। तो इसमें देखिए इसमें भी 4 अवयव, इसमें भी 4 अवयव, इसका मतलब ये हो जाएगा समतुल्य, समान नहीं होगा, समतुल्य हो जाएगा। और युग्म के लिए क्या था, इसमें मात्र 2 अवयव रहता था, युग्म के लिए इसमें 2 अवयव होना चाहिए। तो अब 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, समतुल्य समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 25, वैसा समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो तो वह कहलाता है। देखिए अभी हम लोगों ने बोला था कि युग्म समुच्चय के लिए 2 अवयव होना चाहिए, एकल के लिए 1 अवयव और युग्म के लिए 2 अवयव। और यहाँ भी क्या बोला कि वैसा समुच्चय जिसमें 2 अवयव हो, तो इसका मतलब 25 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, युग्म समुच्चय। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में यदि ए तथा बी का अवयव बराबर हो तो वह कहलाता है। यानी अगर मेरे पास ए में मान लीजिए ए बी सी है, तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि बी में भी ए बी सी ही है, तो ये दोनों क्या है, समान समूह है, समुच्चय, ये दोनों समान समुच्चय है। और ऑप्शन नंबर पहला में क्या बोला, उपसमुच्चय है। ऑप्शन नंबर दूसरा में ही बोल दिया कि ये समान समुच्चय है।
समतुल्य नहीं होगा, उपसमुच भी नहीं होगा, तो होगा क्या, तो ये समान समुच होगा। समान समुच में यही होता है कि जो दिया है ना ए में सेम टू सेम वही रहेगा बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, यदि ए तथा बी में अवयवों की संख्या समान हो तो कहलाता है एन ए बराबर एन बी। जब हम लोगों ने कंसेप्ट क्लास देखते थे ना, तो उस टाइम देखे थे कि जिसमें अवयवों की संख्या समान हो तो वो मेरा समतुल्य समुच्चय कहलाता है, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। तो इसी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, समतुल्य समुच्चय हो जाएगा, कारण यहाँ क्वेश्चन में ही बोला कि अवयवों की संख्या समान हो। तो ऑप्शन ए मेरा समान समुच्चय है, ऑप्शन बी क्या है, समतुल्य समुच्चय है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बोला ए तथा बी दोनों, ये कभी संभव ही नहीं है। अब कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो हम लोगों को एक सत्य कथन को चूज करना। देखिए इसका मतलब समान समुच्चय, समान समुच्चय, और जो इसको अगर काट देंगे तो इसका मतलब समान समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। तो अब हम लोग चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ए बी सी डी, और इधर भी ए बी सी डी है, तो दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और यहाँ पर बोला बराबर नहीं है, और कथन वहाँ सत्य पूछ रहा है, तो ये कथन गलत बोल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह देता तो मेरा सही हो जाता, इसलिए ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये कथन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी, देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ ये बोल रहा है बराबर है, तो ये मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी, अब देखिए यहाँ इक्विवेलेंट का चिन्ह यानी कि समतुल्य का दिया है, और समतुल्य के लिए क्या था, एन ए बराबर एन बी, तो इसमें भी देखिए इसमें भी 4 गो अवयव है और यहाँ भी 4 गो अवयव है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समतुल्य है, तो समतुल्य के लिए यानी ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 29 को देखते हैं। 29 में क्या बोला, यदि a बराबर 1 2 3 4 हो तो a का उपसमुच्चय नहीं है, a का उपसमुच्चय नहीं है। देखिए 3,4 है ना, उपसमुच्चय है, यानी ये इसका उपसमुच्चय है, और 4,1 भी इसका उपसमुच्चय है, 1,2 भी देखिए इसके अंदर उपस्थित है, इसका मतलब ये उपसमुच्चय है। 1 3 5, अगर 1 3 रहता ना तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय होता, लेकिन यहाँ 5 लगा दिया, तो इसके कारण से 1 3 5 वाला जो है ना ऑप्शन नंबर डी ये उपसमुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है फाई किसका उपसमुच्चय है। देखिए कोई भी समुच्चय होता है ना, कोई भी समुच्चय, तो फाई सभी का उपसमुच्चय है, फाई सभी का उपसमुच्चय है। फाई सभी का उपसमुच्चय, इसका मतलब इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, जितना भी समुच्चय दे दे ना, दुनिया का जितना भी समुच्चय दे दे, 1 2 3 4 5 अनंत दे दे, ठीक है, तो सभी का ये फाई उपसमुच्चय हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, यदि a बराबर ए बी सी हो तो कितने उपसमुच्चय होगा। देखिए a बराबर कितना है, एन ए बराबर 3, अब इसका बोलता है कितना उपसमुच्चय होगा, तो टोटल ज्ञात करने के लिए क्या करते थे हम लोग, 2 का पावर p करते थे, या फिर 2 का पावर एन ए, तो यहाँ एन ए का मान आ गया 3, तो 2 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा, तो 2 का पावर 3, तो 8 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये जो सिंबल दिया है ना, सबसेट का सिंबल दिया हुआ है, ये किसका सिंबल है, सबसेट का, तो हम लोग चेक करते हैं कौन किसका सबसेट है। देखिए पहला ए बी सी, कोई भी समुच्चय खुद का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला कि इसका मतलब ये जो है ना, इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, और ये गलत बोल रहा है, और इसका मतलब उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है।
तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन बोला उपसमुच नहीं है, लेकिन ये उपसमुच है, तो ये चीज़ क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा में देखते हैं ए कोमा बी इज सबसेट ऑफ बी कोमा सी, ये तो सरासरी गलत है। ये इसका सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें सबका सब अवयव होना चाहिए। सी में देखिए क्या बोलता है, 1 2 3 1 2 3 का सबसेट है, तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काहे सही बोल रहा है, देखिए 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो ए का सभी अवयव बी में है, इसका पूरा का पूरा अवयव इसमें उपस्थित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उपसमुच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए सब कुछ यहाँ भी सही था, लेकिन यहाँ जो ब्रैकेट है ना वो ब्रैकेट ही गलत था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी सही, सी सही हो जाएगा। 33 कौन सा कथन औसत है। देखिए जब हम लोगों ना कॉन्सेप्ट क्लास सीखे थे ना, तो एक रिलेशन लिखे थे कि एन सबसेट, एन नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होगा इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होगा रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये एक हम लोगों ने रिलेशन लिखा था। तो अब देखिए हम लोग इसी रिलेशन को यहाँ चेक करें, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी, यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा सही है, तो ये मेरा कथन सत्य है। अगला देखिए यहाँ भी बस वही सेम प्रोसेस है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो ये भी मेरा कथन क्या सत्य है। यहाँ पूछ क्या रहा है, असत्य वाला, तो इसमें देखिए एन इसका हुआ, डब्ल्यू रेशनल नंबर का हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है ना इक्वेशन गड़बड़ा गया, डब्ल्यू किसका होना चाहिए था, जेड का होना चाहिए था, सी कभी जेड का सबसेट हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये क्या होगा, औसत हो गया, और औसत हुआ तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्न में से अधिसमुच का संकेत है। देखिए अधिसमुच कहने का मतलब सुपर सेट। अब हम लोग एक चीज़ देखे थे कि जब ए बी का सबसेट था, ए बी का सबसेट था, तो इसका मतलब ए जो है ना बी का सबसेट है, तो बी जो था ए का क्या था, सुपर सेट था, ए बी जो ए का सुपर सेट था, तो इसको हम लोग लिखते थे ऐसे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, तो इसलिए ये सिंबल इसमें आता था, ये सिंबल, तो सुपर सेट का सिंबल ये हो गया, सुपर सेट। लेकिन आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा, इसलिए कि एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में इस टाइप का देगा, नीचे जो इक्वल का सिंबल है ना ये नहीं देता है लेकर, तो इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इक्वल टू वाला ही चिन्ह को याद रखिए, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग देता है, तो ध्यान ये रखना है कि ये इक्वल चिन्ह वाला है ना, ये अदर सभी बुक में मिलेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी को छोड़कर। चलिए अगला हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। अब अगला क्या आता है, उचित समुच्चय का संकेत। तो उचित समुच्चय कहने का मतलब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट का समुच्चय क्या हो जाता है, तो उसका समुच्चय देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो है ना ये प्रॉपर सेट का संकेत है, तो हम लोग भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो है ना प्रॉपर सेट का संकेत है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो इसमें क्या होता है, ये जो है ना सिर्फ ये, तो ये होता है उपसमुच्चय, उपसमुच्चय यानी सबसेट, सबसेट। तो क्वेश्चन नंबर 34 में भी क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही टिक मार लेते हैं हम लोग, तो इसमें भी क्या करो, तो इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, कारण कि इसमें ए जो है ना बी का सबसेट होगा, तो बी ए का सुपर सेट होगा, तो इसका मतलब बी ऐसे लिखाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 35 तक खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, यदि ए बराबर इतना हो तो घात समुच्चय होगा। देखिए घात समुच्चय को हम लोग पहले पी ए से डिनोट करते हैं, और पी ए बराबर क्या था कि 2 का पावर एन ए, यानी इसके अंदर जितना भी अवयव है ना सभी को, तो मान लीजिए इसके अंदर 4 अवयव है, एन ए बराबर मेरे को क्या है 4, एन ए बराबर 4, तो एन ए बराबर 4 है, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, और 2 का पावर 4 क्या होता है 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा
सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, पी फाइ, जब मान लीजिए मेरे पास समुच्च ए था तो कुछ ना कुछ अवयव होगा, कुछ ना कुछ अवयव होगा। यहाँ पर फाइ है तो फाइ में मान लीजिए फाइ अवयव होगा, फाइ अवयव होगा। तो इसका मतलब पी फाइ बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर, फाइ में मान लीजिए फाइ अवयव यानी कहने के लिए 0, 2 का पावर 0 हो जाएगा यहाँ। और 2 का पावर 0 मतलब 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो ना तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में जस्ट अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था कि पी फाइ का मान, तो पी फाइ का मान क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब पी, फिर से पी फाइ दें तो अब देखिए पी फाइ है ना, इसका अवयवों की संख्या हुआ, तो अब 2 का पावर 1 तो कितना, 2। इसी तरह से देखिए पी फाइ का मान तो क्या होगा, 2 का पावर 2 यानी 4। इसके अगला पी फाइ का मान तो 2 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 16। इसके आगे देखिए पी और कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 और पी, देखिए यहाँ पर 5 गो पी हो गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 का पावर 16, सॉरी। तो ऑप्शन इसमें देखिए कितना पी गिनती कर लेते, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा 2 का पावर 16, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि देखिए ऑप्शन में मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, 2 का पावर 16 कर लीजिए और इसको भी 16 कर लीजिए। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 2 का पावर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए किस आकृति का प्रयोग किया जाता है। देखिए वेन आरेख हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे। इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये यू यानी सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो इसका मतलब जो आयत होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, और इसके अंदर जो वर्ग होता है ना, वृत्त, वो होता है क्या, इसके अंदर जो वृत्त होता है वो समुच्चय होता है। और ये आयत हो गया सार्वत्रिक। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए आयत। और वेन आरेख में ध्यान रखिएगा कि अगर किसी समुच्चय को दर्शाना हो तो उसके लिए आंसर वृत्त हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए यदि ए बी का सबसेट है तथा बी ए का सबसेट है, यानी कहने का मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ए और बी क्या होगा, बराबर होगा, ए और बी बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, यदि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कहता है x जो है ना ए यूनियन बी में है, यानी x ए यूनियन बी में, मान लीजिए ए मेरे पास कुछ है, बी भी मेरे पास कुछ है, तो इसमें बोला x का मान जो है ना ए यूनियन बी में है। तो जब मान लीजिए x ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब x ए में भी होगा, x बी में भी होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, पहला ही क्वेश्चन बोला x बिलोंग्स टू ए, यानी x ए में है, इसका मतलब यही मेरा सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, यदि a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर 2 3 4 5 हो तो a यूनियन b होगा। दोनों का यूनियन निकालना है, a यूनियन b। देखो यूनियन में क्या करेंगे, दोनों को लिख देंगे, बाकी जो कॉमन अवयव है ना उसको एक बार लिखेंगे। देखिए एक बार है तो एक बार लिख देंगे, 2 देखिए यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब एगो 2 लिखेंगे, एगो 2 लिख देंगे। इसके बाद 3 देखिए यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एगो 3 लिख देंगे। 4 अकेला है, 5 भी अकेला है, ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए मेरा गलत है, बी भी देखिए गलत है, सी में देखिए 1 2 3 4 5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग देखते हैं। बोलता है सम्मिलन, सम्मिलन का संकेत है। देखिए यूनियन का हिंदी होता है सम्मिलन, यूनियन, यूनियन का हिंदी होता है सम्मिलन। इसका मतलब ऑप्शन इसका सी हो, ए हो जाएगा सही। ये हो गया इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, और ये अभी तुरंत हम लोग सीखे थे किसका, सबसेट, और ये
सुपरसेट। क्वेश्चन नंबर 44, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव, यानी ए और बी का कॉमन कुछ नहीं होगा, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच। रिक्त समुच दो के बीच नहीं होता है, एक के बीच होता है। और रिक्त कहने का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव है, ये भी नहीं हुआ। संयुक्त, संयुक्त तो होगा नहीं, यानी कहने का मतलब ये मान लीजिए ऐसा बोल रहा है। एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये मेरा समुच ए है, ये समुच बी है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन क्या हो गया? फाइव। तो फाइव जब इंटरसेक्शन हो गया तो ये असंयुक्त समुच होते हैं, यानी जिसको हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं, असंयुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में सर्वनिष्ठ का संकेत बोल रहा है, यानी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है? ऐसे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, कहता है यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 4 तथा सी बराबर 3 4 5 हो, तो ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। देखिए बस तीनों को लिख देंगे, सिर्फ कॉमन अवयव को एक बार लिखना है। एक बेचारा अकेला है, एक बार। दो देखिए 2 बार है, तो एक बार लिख देंगे। 3 भी 2 बार है, तो एक बार लिख देंगे। 4 भी 1 बार है, तो 2 बार लिख देंगे। अच्छा 2 बार है, तो 1 बार लिख देंगे। 5 भी अकेला है, तो 5 को 1 बार। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आ गया? 1 2 3 4 5। तो अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। इसमें देखिए 4 तक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए 5 का है, 5 तक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ए बराबर ए बी सी डी तथा बी बराबर ए ई आई ओ यू, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसका मतलब ए कॉमन हुआ। बी देखते हैं तो बी न है, सी भी देखिए यहाँ न है, यहाँ न है, डी देखिए यहाँ न है, तो इसका मतलब सिर्फ जो है ना ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकल के आया ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? ए। तो ए और बी का कॉमन अवयव ए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 में देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन? इस तरह से अगर समुच ए है और उसका इंटरसेक्शन यू के साथ करते हैं, यूनियन करते हैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा हमको यू मिलेगा। जैसे देखिए ये है और इसमें अंदर समुच ए है, मान लीजिए ये मेरा समुच ए है और ये यू है, तो अब इसका यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा फिर से आयत मिलेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल समुच मिलेगा। अब देखिए समुच ए है, इसका इंटरसेक्शन भी अगर फाइव के साथ करें ना तो फाइव ही मिलेगा मुझे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ए यूनियन फाइव बराबर ए हो जाएगा, तो ये भी मेरा क्या होगा? सही होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। ए यूनियन फाइव बराबर ए यूनियन यू यूनियन बराबर यूनियन यूनिवर्सल बराबर। सी में है ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए है ना, ये सही कथन होता है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए, तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये भी मेरा सही है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तीनों का तीनों मेरा सही कथन है और ये गलत कथन पूछ रहा है। देखिए 50 में क्या बोला? गलत विकल्प को चुने। देखिए जब n यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन करेंगे ना तो हमको होल नंबर मिलता है, और जब नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन करते हैं ना तो नेचुरल नंबर मिलता है। जब होल नंबर और जेड का इंटीजर करते हैं ना, जेड का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको होल नंबर मिलता है। अब इसका मतलब तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। तो सही है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 51, यदि ए तथा बी को कोई हो जाएगा, ए तथा बी कोई दो और रिक्त समुच्चय है तो ए माइनस बी होगा। देखिए ए माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। तो देखिए तो ये तो गलत हुआ, यहाँ बोला ए माइनस ए यूनियन बी, ये गलत हो गया। बी में बोला ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो ये काम गलत हो। अगर बी माइनस ए पूछता तो ऑप्शन इस दोनों में हम लोग चेक करते, तो ऑप्शन 51 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोग देखते हैं क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ये डिमॉर्गन्स लॉ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ऑप्शन देखिए इसका पहला ही क्या हो गया, सही हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में यदि ए एक समुच्चय है तो इसका पूरक होगा। देखिए कोई समुच्चय ए है तो इसका मान लीजिए पूरक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए इनवर्स पूरक, या फिर मान लीजिए ए कम्प्लीमेंट, या मान लीजिए ए का पावर डैश, ये दोनों इसका पूरक का सिंबल होता है। तो देखिए 1/a, तो ये तो मेरा गलत हो गया, 1/a पूरक नहीं होता है। ए इनवर्स ये भी पूरक नहीं होता है, ए का पावर डैश है ना, तो ये इसका पूरक हो जाएगा, या फिर यहीं लिख देता आप ए का पावर सी, तो ये दोनों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक होगा। मान लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय ये पूरा है u, अब इसी का पूरक, तो पूरक हम लोग ज्ञात ही करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय माइनस एन कोई भी समुच्चय, जैसे मान लीजिए ए है ना, ए, अगर ए इनवर्स डैश ज्ञात करना तो u माइनस ए, तो मान लीजिए सार्वत्रिक में से फिर से वही सार्वत्रिक हटाएंगे, तो यानी यहाँ पर क्या पूछा, u कम्प्लीमेंट पूछता है, तो सार्वत्रिक माइनस सार्वत्रिक तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 लिखने का मतलब फाइ, तो फाइ इसका आंसर हो जाएगा। पचपन नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है। देखिए एन ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला आता था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ रहा है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला सही है, पहला एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो गलत हो गया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ये देखिए पूरा मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग देखते हैं, फिर से बोला सही विकल्प को चुने। अब यहाँ 3 चीज़ वाला दे दिया, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका बोल रहा है कि फॉर्मूला लिखने के लिए, तो इसमें क्या होता था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी ए बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ए बी सी का इंटरसेक्शन। देखिए सबसे पहले इसमें तीनों का इंटरसेक्शन वाला है, नज़र आ नहीं रहा है। देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए एन इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, फिर से वही सब आया। देखिए इसी में भी देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए वही सब दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा ये पार्ट दिख रहा है, और इसी पार्ट वाला जो है ना मेरा सही आंसर होगा। देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला के तौर पर भी इसको याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला है भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, यदि ए बराबर ए बी सी तथा बी बराबर सी डी ई हो तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा, फाइ निकल के आएगा, नहीं सी निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, ए के साथ यूनियन कर देते हैं, ए के साथ यूनियन, तो अब मान लीजिए ए मेरा था ए बी सी यूनियन
सी, तो फिर से क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर 3 4 5 6 तो ए माइनस बी का मान होगा। देखिए जस्ट अभी हम लोगों ने बताया था कि ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला था ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 4, यानी 3 4। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस बी के लिए ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो समुच्च ए 1 2 3 4 माइनस 3 4, यानी इसमें से ये दोनों घटा देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास 1,2। तो 1,2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ए माइनस 2 मेरा क्या आ जाएगा, 1,2। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा। चलिए आज का वीडियो इसी जगह हम लोग समाप्त करते हैं, द एंड। तो आप लोग अब बताइए कि आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा। अगर किसी तरह का इसमें डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, हम प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देंगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। और फिर से आप लोग से बस वही बात कि अभी तक अगर चैनल पर नए होंगे तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।